Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज की इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर में आए किस तरह थे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन जी। तो देखते हैं हैदर अली। हैदर अली कौन था? हैदर अली के नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है कि ये मैसूर का एक मुसलमान हुक्मरान था जिसने साउथर्न इंडिया पे 18 जो सेंचुरी थी उसके दरमियान में हुकूमत की है। तो बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया गया था हैदर अली ने दिया था आपके अंग्रेज़ों को। अगर फर्दर बात करते हैं तो हैदर अली एक हमारे पास वो वाला हुक्मरान था जिसने तमाम जो कि आपकी ब्रिटिश फोर्स थी उसको चैलेंज किया हुआ था और उसने चैलेंज करके अपना जो एक कंट्रोल था वो बरकरार रखा हुआ था। इसने अपना जो मिलिट्री करियर था वो मैसूर से स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं निज़ाम कौन था। निज़ाम बेसिकली अगर हम बात करें तो हैदर अली से पहले वो उस इलाके में करता था। जैसे ही निज़ाम का कत्ल होता है, उसकी असैसिनेशन होती है, वो मारा जाता है, उसके बाद एक एम्बिशियस आप कह लें कि उसकी मिलिट्री में से एक बंदा था जो कि उस वक़्त का कह लें जिसका ताल्लुक़ जो था वो उस वक़्त के उस इलाके से था और वो ब्रेव था, एम्बिशियस था काफ़ी ज़्यादा और बॉम्बे से उसने काफ़ी ज़्यादा जंगें भी लड़ी थी और वो था हैदर अली। हैदर अली ने फिर काम ये किया कि उसने नए हुक्मरान मैसूर के हुक्मरान के तौर पर अपना चार्ज लिया और उसने ये मंजूर करवाया कि मैं ही जो अपने काम से ये साबित किया कि मैं ही मैसूर का जो हूँ मैं एक सही तरीके से हुक्मरान हूँ। एक करिजियस, बहुत ज़्यादा कह लें कि वैरियर जो था वो वॉरियर था। करिजियस से मुराद ये होता है कि हिम्मत वाला जंगजू था, अटैक करता था, अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करता था। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्रीज होती थी उसके आगे खड़ा होता था। इसने अपने दौरे हुकूमत के दौरान फर्स्ट एंग्लो और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स को भी लड़ा है। ये बेसिकली अपनी जहानत, अपने विजडम, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अपने मिलिट्री स्किल्स की तरफ से बहुत माना जाता था। इसने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ फ्रेंच के साथ इत्तेहाद भी किया था। और अगर हम बात करते हैं मैसूरियन रॉकेट्स की तो बेसिकली इसने मिलिट्री के अंदर ये वो पहला इंसान था जिसने अपनी मिलिट्री के अंदर आयरन सीज मैसूरियन रॉकेट्स जो थे वो भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसकी वफ़ात के बाद इसकी जो कह लें कि सल्तनत थी वो इसके बेटे टीपू सुल्तान को मिली थी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका अगर फर्दर देखें कि इसको हुकूमत कैसे मिली थी तो इसके वालिद की वफ़ात के बाद हैदर और उसका जो भाई शहबाज था वो भी मिलिट्री में चले गए थे। मिलिट्री में जाने के बाद उन्होंने बहुत सालों तक मिलिट्री में ही काम किया है और मिलिट्री में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इनकी। मिलिट्री में इनके जो रैंक थे वो बढ़ते चले गए थे और उसने अपनी जो आर्मी थी उसमें 100 कैवलरीज, 200 इन्फेंट्री जो थी वो उसने बना ली थी। इसके अलावा निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ये काम करता था, कमरुद्दीन के साथ काम करता था, आसिफ जा के साथ इसने काम किया था। इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसके बाद देखते हैं तो एक ये पावरफुल कमांडर था और इतना पावरफुल कमांडर ये 1755 CE में बन चुका हुआ था कि इसके पास 3000 इन्फेंट्री, 1500 कैवलरीज इसके पास हो चुकी थी और ये हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा पुरजोश पुरअज़म होता जा रहा था। और इसका मकसद था कि पूरे मैसूर पे इसने कब्ज़ा, मतलब इस पे इसकी हुकूमत होनी चाहिए। इसने बदनौर पे, जिसको अब हैदरनगर कहा जाता है, किनारा पे अपनी जो है फ़तह कर लिया था और साउथर्न इंडिया पे इसकी जितनी भी कह लें हुकूमत थी वो मजबूत होती जाती थी। इसने सीरा पे हुकूमत की, इसने सीरा को जो है मराठा से इसने ले लिया। इसके बाद बात करते हैं फर्दर, इसने सल्तनत ऑफ मैसूर कायम की और अपने आप को इसने सुल्तान हैदर अली ख़ान का नाम दिया। इसके बारे में अगर बात करें तो इसने सीरा को भी जो है वो मराठा से एक्वायर किया था। किंगडम ऑफ बेडनौर इसने बनाई थी और मंगलोर में को भी इसने अपने अंडर अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो वार की। फर्स्ट एंग्लो वार 1760 में के करीब ब्रिटिश इंडिया कंपनी
बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुकी हुई थी ईस्टर्न इंडिया के ऊपर। और उस वक्त फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो बेसिकली मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान 1767 सीई में लड़ी गई थी। ये जंग 2 साल तक रही है। 2 साल में इस जंगसाजी में जो आपके ब्रिटिश थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो आ जाए, कब्जा कर लें, लेकिन हैदर अली ने अपने डिफेंस सिस्टम के थ्रू उनको मुआहदे पे मजबूर किया। अब ये जो मद्रास का मुआहदा था ये 29 मार्च 1769 को साइन किया गया था, लेकिन जो अंग्रेज़ थे एज़ यूजुअल उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो दोबारा 1770 में मराठा के साथ मिलकर उन्होंने हैदर अली के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी। अब चलते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी ये मैसूर किंगडम और आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान 1780 सी में लड़ी गई थी। इसमें भी फ्रेंच जो थे उसकी सपोर्ट जो थी हैदर अली को हासिल थी। और अर्ली कैंपेन्स में हैदर अली को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ फतूहात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर देखें तो ये आपके पास एक मैंगलोर मुआहदे के तहत 1784 में ये जंग जो है ये ख़त्म होती है। और इस जंग में ख़त्म होने में अगर देखा जाए तो ऐसा चीज़ जंग ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन मुआहदे के दौरान की वजह से इसको ख़त्म करना पड़ा था। हैदर अली जो है उसकी कमर के ऊपर एक कैंसरस ग्रोथ किसी चीज़ की कुछ बन गई थी, जिसकी वजह से 7 दिसंबर 1782 में उसकी वफ़ात हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो एक मुआहदे के तहत इसको ख़त्म करना पड़ा था। अब ये जो आगे जंग थी वो फिर उसको कंटिन्यू किया था उसके बेटे टीपू सुल्तान ने, जो कि उसका जाननशीन था। अब अगर हैदर अली के बारे में अगर हम कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करें तो हैदर अली की जो फतूहात थी, जो कि उसने हैदर अली के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करें, अगर उसकी फतूहात के बारे में बात करें तो बैटल ऑफ कडालौर ये बेसिकली एक ब्रिटिश बैटल थी, जो कि एक नेवल बैटल थी। और इसको ब्रिटिश फ्लीट ने एडमिरल सर एडवर्ड और एडमिरल LJ वेललैंड के साथ कुछ स्मॉलर फ्रेंच फ्लीट के ख़िलाफ़ लड़ा था। इसी जंग ने सेकंड मैसूर वॉर को इंडिया में जो कह दें कि एक हवा दी थी। इसके अलावा ये बैटल जो थी ये कैडलौर सिटी में 20 जून 1783 को शुरू हुई थी। हैदर अली ने फ्रेंच के साथ इत्तेहाद किया था और इंग्लिश फोर्सेस को, यानी कि जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, उसको हराया था। फ्रेंच के अगर हम देखा जाए कि बेसिकली जब वो फ्रेंच इत्तेहादी थे वो भी जब उनकी वफ़ात के बाद भी और हैदर अली की वफ़ात के बाद भी जो जितने भी अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा कि हम कैडलौर पर दोबारा कब्ज़ा करते हैं। और उन्होंने मद्रास से अपने दस्तों को भेजना शुरू किया कि हम किला साजी करते हैं। लेकिन जो सफरन था उसने अटैक कर दिया। और इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि फिर टीपू सुल्तान ने क्या किया। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।